नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्जरी कॉस्ट एस्टिमेटर सीरीज और यहाँ पे हर एक प्रकार के सर्जरी की कॉस्ट एस्टिमेशन की बात होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एवरेज हॉस्पिटल स्टे कितना है सर्जरी के लिए, टाइम कितना लगता है फुल रिकवरी में, रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएगा इस सर्जरी के बाद, और कॉस्ट ऑफ सर्जरी और रेट ऑफ सक्सेस। आज हम बात करने वाले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। इसको सर्जरी तो नहीं कहेंगे, मगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए किस प्रकार के डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। जनरली हिमाटोलॉजिस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस को देखते हैं, मगर इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर्स भी काफी माहिर होते हैं इसमें, और इमरजेंसी फिजिशियंस को हर रोज ये काम करना पड़ता है। तो दिस इज अ जॉब फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डॉक्टर्स हियर। अब बात करते हैं कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कितने दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, अब डिपेंड करता है आपका कंडीशन। अगर आपको काफी सारा ब्लड लॉस हुआ है कोई एक्सीडेंट वगैरह में, तो वहां पे तो हॉस्पिटल स्टे लगेगा ही, क्योंकि डैमेज चेक करना पड़ता है क्या क्या हुआ है। और अगर जनरल पर्पस में आप विजिट कर रहे हो हॉस्पिटल में से ब्लड लेने के लिए, ब्लड कम है आप में, तो 1 से 2 दिन आपको रखा जाता है टू चेक। अदरवाइज आउट पेशेंट बेसिस पे आपको ब्लड ट्रांसफर करने के बाद आपको वेट किया जाता है, 3-4 घंटे के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फुल टाइम ऑफ रिकवरी, देखो ये तो कोई सर्जरी है नहीं कि रिकवरी वैसा टाइम लगेगा। मतलब जब ट्रांसफ्यूजन हो जाता है उसके बाद पेशेंट को घर छोड़ दिया जाता है, तो नेचुरली हो सकता है कि थोड़ा सा डिजीनेस हो, ऐसा लगे कि आंखों के सामने अंधेरा जैसा छा रहा है, ऐसा कुछ टर्म्स हो सकता है, मगर उसके बाद वो 1 से 3 दिन के अंदर कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। चांस ऑफ सक्सेस या सक्सेस रेट कितना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की? सक्सेस रेट आज इन 2025 95 to 99%, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिवली हम क्रॉस मैचिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मैचिंग अगर इफेक्टिव हो और टाइमली हो तो एकदम 99% एक्यूरेसी के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि बाहर से ब्लड आपके शरीर में आ रहा है, तो आपका शरीर कैसे रिएक्ट करेगा? वो अगर ओवर रिएक्ट करता है तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और उसके साथ काफी कॉमन है कि थोड़ा बहुत फीवर रहे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फीवर, ज्यादा आयरन आ जाता है, क्योंकि खून में आयरन रहता है, तो बहुत ज्यादा आयरन शरीर में आ जाना, आयरन ओवरलोड भी कहते हैं इसको हम। बार बार अगर किसी को ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो आयरन ओवरलोड हो सकता है। हीमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है, जहां से रेड ब्लड सेल जो है वो टूट सकता है, और वो एक प्रॉब्लम है। इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, हो सकता है, ये रेयर केस है मगर हो सकता है। अब खर्चे की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑलमोस्ट फ्री है मैक्सिमम जगह पे, हाईली सब्सिडाइज्ड है। और फ्री नहीं भी है तो 500-600 रुपए, 1000 रुपए से 2000 रुपए मैक्सिमम लगेगा पर यूनिट। और वहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, वहां पे जाके आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहते हो तो वहां पे 2000 से 10,000 रुपए पर यूनिट लग सकता है। अब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, सिटी टू सिटी ये वैरी करेगा, और आपके ब्लड टाइप के ऊपर भी वैरी करेगा। अब इंश्योरेंस में ये कवरेज है या नहीं? देखो, इंश्योरेंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन तभी कवरेज होगा अगर कोई बीमारी के कारण ये हो रहा है। अब किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ गया, अब वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ना स्लो ग्रोइंग डिजीज में हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी रखे, तो आप पढ़ लेना इंश्योरेंस के डिटेल्स। तो रखे स्लो ग्रोइंग है तो 3-4 साल के बाद। और अगर ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया है, प्री एग्जिस्टिंग कोई बीमारी था नहीं, अचानक से ब्लड की जरूरत है, हॉस्पिटलाइज हुए हो, ब्लड चाहिए, तो इंश्योरेंस वो काफी हद तक कवर करेगा फ्रॉम डे वन। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में? रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो क्रॉनिक एनीमिया, किसी को क्रॉनिक एनीमिया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। थैलेसीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जो होता है, उसमें चाहिए होता है। अलग अलग प्रकार के कैंसर में ब्लड कम हो जाता है शरीर में, खून निकलने लगता है ड्यू टू कैंसर, वहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है। किडनी फेलियर में चाहिए होता है, और कोई सर्जरी के दौरान काफी खून बह जाता है तो वहां पे ट्रॉमा और सर्जरी के बाद, सर्जरी और ट्रॉमा रिपेयर सर्जरी के दौरान आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है। ठीक है, और ये सारे केसेस में रिस्क फैक्टर्स होते हैं और तभी जाके ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले।